ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये डर का वो चेहरा है जिसने पूरे बंगाल को दहला दिया है। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं घर जलाए जा रहे हैं, कहीं जीत का जश्न मातम में बदल रहा है और कहीं लोकतंत्र खून से लिखा जा रहा है। आखिर क्यों? देश का एक राज्य बार बार हिंसा की आग में जल उठता है। क्या पश्चिम बंगाल अब राजनीतिक हिंसा की राजधानी बन चुका है? 10 मिनट की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए चुनाव, सत्ता, बदला, खून और डर के उस खेल की पूरी कहानी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बंगाल, लोकतंत्र या डर का साम्राज्य? एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं जय सार और आप देख रहे हैं ए न्यूज इम्पैक्ट। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो कभी कला, संस्कृति, साहित्य और बुद्धिजीवियों की धरती कहलाता था, लेकिन आज वही बंगाल राजनीतिक हिंसा, खून खराबे, आगजनी और डर की पहचान बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि कई बार लाठियों, गोलियों और खून से तय होते दिखते हैं। आइए जानते हैं बंगाल में हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की कोई नई बात नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दशकों से चली आ रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ने राज्य की राजनीति को बेहद आक्रामक बना दिया। पहले वामपंथ और कांग्रेस के बीच संघर्ष, फिर तृणमूल कांग्रेस का उभार और उसके बाद भाजपा की तेज एंट्री, इन सब ने बंगाल की राजनीति को युद्ध का मैदान बना दिया, जहां सत्ता बदलती रही लेकिन हिंसा का चेहरा नहीं बदला। बंगाल में क्यों है चुनाव और खून का रिश्ता? बंगाल में हर चुनाव के बाद हिंसा की खबरें आम हो चुकी है। चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, हर बार आरोप लगते हैं बूथ कब्जा, कार्यकर्ताओं की हत्या, बमबाजी, आगजनी, महिलाओं के साथ बदसलूकी, राजनीतिक बदला और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में लोकतंत्र डर के साए में जिंदा है? 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य के कई जिलों में हिंसा फैल गई। हावड़ा, यहां भाजपा कार्यकर्ता की पीट कर हत्या की खबरें सामने आई। परिवार का आरोप, सिर्फ राजनीतिक विचारधारा की वजह से हत्या की गई। वीरभूम, टीएमसी समर्थक की हत्या ने तनाव और बढ़ा दिया। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नंदीग्राम और आसपास के इलाके, कई जगहों पर झड़पें, गोलीबारी और तोड़फोड़ की खबरें आई। लोगों ने आरोप लगाया कि रात में घरों पर हमले हुए। वहीं नंदीग्राम के कई जगहों पर झड़पें, गोलीबारी और तोड़फोड़ की खबरें आई। लोगों ने आरोप लगाया कि रात में घरों पर हमले हुए। इतना ही नहीं, बीते रात भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की सुरक्षा का भी उठने लगा है। आखिर क्यों बनता जा रहा है बंगाल हिंसा का केंद्र? विशेषज्ञों के अनुसार इसके कई कारण हैं। बंगाल में राजनीतिक दलों की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। यहाँ पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती बल्कि इलाकों पर प्रभाव भी बनाती है। भाजपा और टीएमसी के बीच बढ़ती दुश्मनी ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, हालांकि राज्य सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। आज हिंसा सिर्फ जमीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। फेक न्यूज, एडिटेड वीडियो और भड़काऊ पोस्ट लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। कुछ मिनटों में अफवाहें हजारों लोगों तक पहुंच जाती है और फिर सड़कें रणभूमि बन जाती है। क्या कर रही है सरकार? सरकार का कहना है कि हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि हिंसा रोकने में सरकार पूरी तरह विफल रही। जनता क्या कह रही है? सबसे ज्यादा डरे हुए हैं आम लोग। एक आम नागरिक सिर्फ इतना चाहता है उसका घर सुरक्षित रहे, बच्चे स्कूल जा सके, दुकान खुल सके और रात चैन से कटे। लेकिन जब राजनीतिक सड़क पर उतरती है तो सबसे पहले आम आदमी ही कुचला जाता है। बंगाल की पहचान क्या थी और क्या बन रही है? एक समय था जब बंगाल को जाना जाता था रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से, सत्यजीत रे के नाम से, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, कला, साहित्य और बुद्धिजीवियों के लिए। लेकिन आज राष्ट्रीय मीडिया बंगाल की तस्वीर कई बार हिंसा, बमबाजी और राजनीतिक संघर्ष से जोड़ी जाती है।
यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक चिंता का विषय भी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता इंसानियत से भी बड़ी हो चुकी है? क्या लोकतंत्र अब डर और हिंसा के सहारे चलेगा? क्या जीत का मतलब विरोधियों को खत्म करना है? और आखिर कब तक एक राज्य चुनाव के बाद जलता रहेगा? बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, करोड़ों लोगों का घर है, जहां मां अपने बेटे को सुरक्षित देखना चाहती हैं, जहां बच्चे डर नहीं सपने लेकर बड़े होना चाहते हैं। राजनीति आएगी जाएगी, सरकारें बदलेंगी, लेकिन अगर इंसानियत हार गई तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। जरूरत है शांति की, संवाद की और सबसे ज्यादा इंसान बनने की। आप देखते रहिए AN न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।